स्कूल का पहला प्यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। यह मेरी स्कूल वाली प्रेम कहानी है। ये तब की बात है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मुझे पहली बार प्यार हुआ था। मेरे पापा पुलिस में थे। उस समय हम लोग ऋषिकेश में रहते थे। एक साल गर्मी की छुट्टियों में अचानक से पिताजी तबादला देहरादून में हो गया और उनके साथ मेरा भी स्कूल बदल गया। उन्होंने मेरा दाखिला देहरादून के एक कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। उस स्कूल में मेरा पहला दिन था, इसीलिए मैं समय से पहले पहुंचा। स्कूल का पहला प्यार। और हमेशा की तरह क्लासरूम की मेरी मनपसंद जगह बीच वाली स्कूल बेंच पर जाकर बैठ गया। मैं अपने बेंच पर नई क्लास की किताबें खोलकर देख रहा था। उसी समय मेरी लाइफ में उसकी एंट्री हुई और वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरा ध्यान बस किताब में ही था। उसने जरा से तीखे स्वर में कहा, हेलो मिस्टर, यहाँ पर इस लाइन में लड़कियां बैठती है और ये मेरी जगह है। चलो तुम वहाँ दाहिने तरफ वाली लाइन में बैठ जाओ जहाँ लड़के बैठे थे हैं। उसके साथ उसकी सहेलियां थी। वह सभी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। मैं इतनी सारी लड़कियों को अपने आसपास खड़ा देख थोड़ा घबरा गया था। मैं हड़बड़ाते हुए उठा। मैंने एक हाथ में खुली किताब उठाई और दूसरे हाथ में बैग, जो जल्दी जल्दी में खुला ही रह गया था। और जैसे ही मैं बेंच के बीच से बाहर निकला, मेरी खुली हुई बैग में से सारी किताबें और कॉपियां निकलकर उसके पैरों के पास गिर गई। अब वो मेरी तरफ देखने लगी और मैं उसकी तरफ, अभी कुछ देर पहले सुनी हुई। उसकी तीखी आवाज से लग रहा था कि वह फट से गुस्सा करेगी। पर अचानक से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी, जो उस वक्त मेरे दिल पर किसी कार्बन कॉपी की तरह छप गई। मैं बस कुछ लम्हे उस मुस्कान को देखता ही रहा। और उस वक्त क्लास में सिर्फ हम दोनों ही थे। उसकी सहेलियां शायद किसी की चापलूसी करने खातिर क्लास से बाहर चली गई थी। वो हंसते हुई मुझसे पहले नीचे बैठी और मेरी किताबें उठाने लगी। मैंने वही उसकी ही बगल वाली बेंच पर लड़कों की कतार में अपना बैग रखा और नीचे बैठकर उसके साथ किताबें समेटने लगा। मैंने कहा, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, और खड़ी होकर एकटाकी हुई किताबें मेरे हाथ में रख दी। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, प्रणाली। मैंने उसके बिना पूछे ही मेरा नाम साहिल बता दिया। मैं बस एकटक प्रणाली को ही देखे जा रहा था। वह पहली नजर में होने वाला प्यार था। उस वक्त उसके दिल का क्या हाल था, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक कातिलाना मुस्कान देकर वह दौड़ते हुए क्लासरूम के बाहर चली गई। तब तक स्कूल में छात्रों की चहल पहल होने लगी थी। कुछ ही देर में नए स्कूल का पहला पीरियड शुरू हो गया। क्लासरूम में मेरी नजरें तो सामने थी, पर ख्यालों में बस प्रणाली की ही मुस्कान थी। मैंने खुद को बहुत रोका, पर नजरें भी बार बार उसकी तरफ मुड़ रही थी। पर मैं जब भी किसी बहाने उसकी तरफ देखता, उसकी नजरें बस ब्लैक बोर्ड पर ही होती थी। इसी तरह दोपहर लंच टाइम हो गया। क्लास के आधे से ज्यादा बच्चे कैंटीन में लंच करने गए थे, पर मैं अपने नए दोस्तों के साथ खाना खाने क्लास में ही बैठ गया। खुशकिस्मती से प्रणाली भी क्लास में बैठी थी और उसके पास में बैठने वाली उसकी सहेली मिराली मेरे पास बैठने वाले सुमित की छोटी बहन थी। यह मुझे तब पता चला जब मिराली सुमित के पास अचार लेने आई थी। मुझे मेरे प्यार तक पहुंचने का रास्ता शायद दिख गया था। लंच के बाद क्लास फिर चालू हुई। मैंने सुमित से अच्छी वाली फ्रेंडशिप कर ली थी। स्कूल का पहला दिन खत्म होने वाला था। मुझे अभी भी याद है, उस दिन हिंदी का आखिरी पीरियड खत्म हो रहा था। मेरी नजर सामने थी। तभी बोतल का एक ढक्कन लुकते हुए मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैंने उसके हाथ में उठाया और बस पूछने ही वाला था कि यह ढक्कन किसका का है। तभी मेरे कानों ने वही मीठी आवाज फिर से सुनी, साहिल, वह मेरी बोतल का ढक्कन है, इधर दो। प्रणाली मेरी तरफ देखते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे पर वही कातिलाना मुस्कान थी। वो मुस्कान याद कर घर जाते जाते मेरा तो दिन बन गया। फिर अगले दिन भी मैं समय से पहले स्कूल में पहुंचा, पर प्रणाली स्कूल में ही नहीं आई थी। मैं बस उसकी बैठने की जगह को बार बार देखे जा रहा था।
एक दो बार उसकी सहेली मिराली ने मुझे बेचैन अवस्था में देख भी लिया था। फिर मैंने लंच टाइम में सुमित को मेरे दिल का हाल बताया। सुमित ने उसकी बहन से पूछा कि प्रणाली ओके क्यों मैम, वो नहीं अलग से आई। लाइव में जाना वह में लाइव मेरी में ले तरफ लेंगे। देखते हुए बोली। उसके चेहरे पर वही कातिलाना मुस्कान थी। वो मुस्कान याद कर घर जाते जाते मेरा तो दिन बन गया। फिर अगले दिन भी मैं समय से पहले स्कूल में पहुंचा, पर प्रणाली स्कूल में ही नहीं आई थी। मैं बस उसकी बैठने की जगह को बार बार देखे जा रहा था। एक दो बार उसकी सहेली मिराली ने मुझे बेचैन अवस्था में देख भी लिया था। फिर मैंने लंच टाइम में सुमित को मेरे दिल का हाल बताया। सुमित ने उसकी बहन से पूछा कि प्रणाली क्यों नहीं आई। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली। और मुझे मुंबई आना पड़ा। मेरी जिंदगी में अचानक से एक खालीपन आ गया था। कभी कभी फोन पर बातें हो जाती थी, मतलब अभी भी होती है, पर अब उसकी शादी हो चुकी है और वो पटना में रहती है। मैं आज भी कभी जॉगिंग करने जाता हूँ, तो मुझे उससे टकराने वाला वह लम्हा याद आता है, और आंखें कुछ देर के लिए नम हो जाती है। दोस्त पूछते हैं, तेरी आंखों में आंसू है क्या? फिर मैं कहता हूँ, नहीं, बस कुछ कचरा चला गया है। उसके साथ बिताए वह सुनहरे पल मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वह मेरा स्कूल का पहला प्यार था और आखिरी सांस तक रहेगा।